लेकिन मैं एक बार चिराग जी आपके पास आ रही हूं। यहाँ एक बड़ी बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या इस युद्ध का इस ग्रहण से कोई कनेक्शन है, क्या ग्रहण की वजह से ये युद्ध और भड़का है, इस पर आपका क्या मत है? श्री गणेशाय नमः। मैं सबसे पहले तो एनडीटीवी के सभी दर्शकों को होली की, धुलेटी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ साथ में हमारे जो साथी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी जीवन में प्रोग्रेस करें, खुश रहें। देखिए, हर जगह एक ही टेंशन फैला हुआ है कि ग्रहण है, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है, या फिर आप यह कह सकते हैं क्या 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है वो दुनिया भर में अस्थिरता का संकेत है। तो देखिए, गणेश जी कहते हैं सबसे पहले 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है वो बहुत ही शक्तिशाली कॉस्मिक घटना है। अच्छा। लेकिन इसे सीधे तौर पर दुनिया भर में अस्थिरता का संकेत मानना सही नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा हमारी भावनाओं, लोगों के मूड और सामूहिक सोच को दिखाता है। जब ग्रहण होता है तो भावनात्मक उथल पथल हो सकती है, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, लोगों की जो साइकोलॉजी है उसमें बदलाव आ सकते हैं और साथ साथ में लीडरशिप लेवल पर भी दबाव पैदा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब तुरंत युद्ध या फिर आर्थिक गिरावट नहीं है। यह एक सुधार के दौर जैसा है। छिपे हुए मुद्दे सामने आ सकते हैं, सरकारों को जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है और लोगों की भावनाएं बदलती रहती है। इस समय में मैं इसे तबाही का संकेत नहीं बल्कि कर्मों, जो आपके कर्म है, कर्मों को रीसेट का समय मानता हूँ। ठीक है, जहां दुनिया को भावनात्मक रूप में मैच्योरिटी और संतुलित फैसले लेने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान लेवल में जो ग्लोबली टेंशन चल रहा है जी, तो उसके लिए जिम्मेदार ग्रहों की स्थितियां के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, तो कुंभ राशि में मंगल और राहु का संयोजन है, यानी आप क्या कह सकते हैं, अंगारक योग है। कुंभ राशि यानी कि नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, सिस्टम में मंगल यानी कि युद्ध और आक्रामक, यानी मंगल यानी एग्रेसिव प्लैनेट है। तो राहु यानी अराजकता, भ्रम, विस्तार में से मिलना मुख्य कारण माना जाता है। यह संयोजन अक्सर सर देखिए, मैं इसलिए आपसे बोल रही हूँ दारोवाला जी क्योंकि यहाँ पर कुछ तर्कशास्त्री हैं जो इससे सहमत नहीं हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह का, हालांकि वो कह रहे हैं मेरी भी कुंभ राशि है तो फिर ये योग मेरे पास भी होना चाहिए, और फिर देखिए नहीं, वो तो शायद इनके में है भी क्योंकि ये लड़ भी रहे हैं। अरे मैं तो लड़ाई चल रही है, दिख रही है। तो पिछले 10-12 साल से सुचरिता जी के हर शो में लड़ रहा हूँ। मैडम परेशान हो जाती है ना, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। तब तो अंगारक योग। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आचार्य जी से है, सिद्धांत जी से है, मरीज जी से है, आप लोग इसका उत्तर दें। भाई ये राहु केतु क्या होता है? मैं ही राहु हूँ और ये केतु बैठे हैं। अब जो प्लेनेट है ही नहीं, जबरदस्ती वो भी एक प्लेनेट है मेरे कैलकुलेशन। नहीं, अब आप बताइए साहब, देखिए क्या है राहु केतु? नहीं, मैं एक बार मैं निशिता जी के पास जा रही हूँ, वो बोली नहीं अभी तक। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। उन्होंने सवाल जवाब देंगे। मैं शुरू, आज पूर्णमासी है फागुन माह की। फागुन माह की पूर्णमासी जिस दिन आती है उस दिन 2 नक्षत्र हमें चंद्रमा ने दिए, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी जो है वो शुक्र है, उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी सूर्य है। अब आप लोग, साइंस क्या कहता है कि पूर्वा फाल्गुनी का रंग हल्का सफेद है और उत्तरा फाल्गुनी का रंग हल्का लाल है। ये आप कहते हो, ये साइंस कहता है, लेकिन ज्योतिष ने हजारों सालों पहले ये लिख दिया था कि जिस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पूर्णमासी की तिथि आएगी उस दिन जो ऊर्जा है पीले रंग की, वो, क्योंकि लाल रंग और सफेद रंग कहीं मिल रहा है तो वो एक नारंगी सा, एक पीले से रंग को क्रिएट कर रहा है। वो ऊर्जा हमारे जीवन के लिए उत्साह बढ़ती है क्योंकि हम शीत लहर से ग्रीष्म ऋतु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और नव वर्ष शक संवत भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो वो इसी दिन को हमारी नया साल मानते थे कि हमने विक्रम संवत, शक संवत जलाया, संवत को दहन किया और दूसरे दिन नई ऊर्जा को अपने जीवन में ग्रहण किया। ये आपका विज्ञान भी बोलता है और ये ज्योतिष शास्त्रों ने हजारों साल पहले नक्षत्रों का रंग, नक्षत्रों का रंग तो विंटर खत्म होगा, स्प्रिंग सीजन आएगा, लोग सेलिब्रेट करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी, आप जबरदस्ती उसको ज्योतिष और सूर्य से पृथ्वी जब हजारों साल दूर जाती है तो आइस वार्मिंग, आइस
शुरू होता है। नहीं, राहु पहले राहु बता दो, राहु क्या है? उसका भी जवाब दूंगी। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी मेंशन कर दिया गया था कि इतने इतने साल में समुद्र पृथ्वी को खा जाएगा और इतने साल में हिमयुग आएगा। ये हजारों साल पहले मेंशन किया गया था। विज्ञान ने तो क्या ये मैं मानूं, एक सेकंड, क्या मैं ये मानूं कि अगर हजारों साल पहले कह दिया गया तो ये भी एक पहले से तय था कि एक युद्ध होगा, खाड़ी देशों में युद्ध होगा, युद्ध विध्वंसक होगा? अगर आप पराशरी वाहद ऋषि को पढ़ते हैं तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि जब ये कंडीशन बनती है, अंगारक योग साथ में बने, पितृदोष ग्रहण दोष साथ में बने और साथ ही साथ बुध का जड़त्व योग बन जाए तो देश अहंकार में आकर के लड़ते हैं। ठीक है, ये मेंशन है। मैं एक बार दारूवाला जी से पूछ रही हूँ। दारूवाला जी ये बताइए, बहुत से लोग हैं और भारत में करोड़ों हैं जो ज्योतिष विज्ञान पर भरोसा करते हैं, जो उसके हिसाब से अपना कार्यक्रम तक तय करते हैं। अब यहाँ पर अगर कुछ तर्कशास्त्री उसे नहीं मानते तो क्या इसका मतलब ये है वो विश्वास करना बंद कर दे? हम एक चीज ही बोलेंगे, एकदम प्रैक्टिकल चीज बोलेंगे। हाँ। कि अगर एक ऑफिस में 50 लोग या 100 लोग काम कर रहे हैं, राइट, कोई का प्रमोशन हो रहा है, कोई का प्रमोशन नहीं हो रहा है, राइट, ठीक, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं हो सकती है। शायद उन्होंने जो हमें रिजल्ट देना हो, जो हमें टारगेट्स अचीव करना हो, राइट, वो उस मात्रा में नहीं किए हो, राइट। तो हमारे साथ जो तर्कशास्त्री जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, राइट, जी जी जी, देखिए, आप एक ऑफिस में रहकर के, एक परिवार में रहकर आप हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते। That is common sense. That is common sense. You cannot make all the people happy, right? ठीक है। हम ऐसा नहीं बता रहे हैं कि वो गलत है, पर साथ साथ में हम ऐसा भी नहीं मान रहे हैं कि एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर हमारा जो कैलकुलेशन है, क्यों आज के दिन, आज कोई भी माता पिता अपने बच्चों की शादी करवाते हैं, राइट, लड़के की शादी करवाते हैं, लड़की की शादी करवाते हैं, बहुत अच्छा, तो क्यों वो कुंडली मिलान करवाते हैं? और आप गारंटी देते हैं कि कुंडली मिलान हुआ तो डाइवोर्स नहीं होगा? आप गारंटी दे रहे हैं? आप गारंटी दे रहे हैं? विवेक जी, यहाँ व्यूअर्स देख रहे हैं और मैं आपको 10 एग्जांपल दे दूंगा, कुंडली मिलान हुआ है और शादियां टूटी हैं। आप हमारी बात की गारंटी देते हैं? एक मिनट, पता नहीं क्या कुंडली मिलान? अरे कॉमन सेंस का मिलान करो। नहीं, दीजिए, पहले हमें बोलने का मौका बोलने दीजिए भाई। एक सवाल, 10 सेकंड का एक सवाल, फिर आप बोलिए। 10 सेकंड का। ठीक है, 10 सेकंड का। बेजान दारूवाला जी का प्रोग्राम आता था और लिखित में आता था, बेजान दारूवाला जी का एक बड़ा विशेष तो लिखा करते थे, वीकली हॉरोस्कोप, क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से, एरीज, टॉरस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सवाल जो मैंने पहले पूछा दारूवाला जी, आपसे ही पूछ रहा हूं, दारूवाला सेम सरनेम। आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल, अगर 120 करोड़ मानता हूं आबादी, 140 करोड़ नहीं मानता भारत की, मान लो, और आपकी 12 राशियां हैं, तो एक राशि में 10 करोड़ आदमी, तो बेजान दारूवाला जी कह रहे हैं अखबार में कि ये 10 करोड़ आदमी, इफ दे आर एरीज, ये हफ्ता इनका ऐसा बीतेगा, इससे बड़ा निरर्थक तथ्य क्या हो सकता है? That is general horoscope. प्रॉब्लम क्या है? Why are you doing it when it is not accurate? अच्छा, एक सेकंड, देखिए, आप जिन बेजान दारूवाला की बात कर रहे हैं उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा, एक सेकंड ना, ऐसे करके बात नहीं होगी, एक एक करके, रुकिए। यहाँ पे मैं देखिए, मैं एक बार सुनिए आचार्य प्रतीक, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात करें जरा, जो कॉन्टेक्स्ट है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ये चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में एक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध पर इस ग्रहण का असर क्या है? इस ग्रहण में आज अभी बताइए मुझे जरा, यहाँ अभी आज के समय में ग्रहण को लेकर कहा गया है सूतक लगा हुआ है, आचार्य प्रतीक कहा गया, तो सूतक में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में तो नहीं फॉलो कर सकते। साइंटिफिक रीजन दे रहे हैं। व्हाट इज राहु? चंद्र के कटान बिंदु हैं, लूनर के कटान बिंदु हैं, राइट और लेफ्ट, जो एक नॉर्थ नोड बोला जाता है, एक साउथ नोड बोला जाता है। अब आपके प्रश्नों पे आते हैं। नहीं, अभी ज्योतिष से कनेक्ट करते हैं। वो एग्जिस्ट करता है? हाँ, एग्जिस्ट करता है, जी भी मानेंगे। आपके बगल में ज्ञानी व्यक्ति बैठा हुआ है, वो एग्जिस्ट करेगा, वो बिल्कुल करेगा। अब आपने कहा हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं पड़ता? मेरा प्रश्न आपसे बता दीजिए। आप एस्ट्रोलॉजिकली वो हो जाएगा 2 मिनट में। त्यागी जी बोलेंगे। विवेक जी को जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं बताता हूँ, केपलर लॉज ऑफ मोशन सुन लीजिए। अब आप सुनिए उसको, आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर से बात कर रहे हैं। हमने, हर बच्चे ने जो है प्रोग्राम देख रहा है,
जो बच्चे, करोड़ों बच्चों जो आप प्रोग्राम देख रहे हो, आपने अपने स्कूल की किताबों में एनसीईआरटी सीबीएसई की जो पढ़ा है प्लैनेटरी मूवमेंट्स, मूवमेंट ऑफ द मून, मूवमेंट ऑफ द सन, आप उसको पढ़िए। अरे आप तो जवाब दीजिए, मैं दे रहा हूं, आप बताइए। ज्योतिषी जवाब दे रहा हूं। सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पूर्णिमा को चंद्र पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। आप सुचेता जी, मैं बता दे रहा हूं, अब मैं बता दे रहा हूं इनका जवाब। ये नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए। कटान बिंदु राहु केतु हो गए। अब क्या होता है जब बीच सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी आती है, देयर इज नो राहु, बाहर से निकल जाती है, देयर इज नो राहु, ग्रहण नहीं पड़ता है, कोई राहु नहीं, ग्रहण नहीं पड़ता है। कहां है राहु? कौन सा प्लैनेट है? सीध में आती है तब ग्रहण पड़ता है। अब इन्होंने कहा अरे ग्रहण सबको मालूम है, सन, अर्थ, मून, जब वो मूव करते हैं एक की शैडो एक पे पड़ती है, सामने उसका राहु से क्या लेना देना भाई? सूर्य हमारा आत्मबल है, आत्मा का कारक है, चंद्रमा हमारा मन का कारक है, होता है हमारा आत्मबल, हमारा मन डिस्टर्ब होता है। सुचेता जी, इस चक्कर में राहु, निशिता जी आप और वो एक साथ नहीं बोल सकते ना, एक एक राहु देखिए मैं ही राहु हूं और यहाँ आप सबका माइंड डिस्टर्ब कर दिया। मैं राहु नहीं हो सकता, आप राहु हो सकते हैं, मैं नहीं हो आपका माइंड हो गया डिस्टर्ब। मैं राहु नहीं हो सकता, मैं केतु बैठा है। अच्छा ठीक है, एक मिनट चिराग दारूवाला जी की बात नहीं हूं, एक मिनट मैं आसुरी प्रवृत्ति, देखिए एक मिनट आप होइए प्रोफेसर सिन्हा और चिराग दारूवाला जी स्क्रीन पर है। मैं एक बार चिराग जी आपसे पूछूंगी, ये युद्ध इनको बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्योंकि ग्रहण को लेकर एक आम आदमी के मन में भी एक डर रहता है, डरा दिया, बोला जाता है कि भाई आप खाना मत खाइएगा, पानी मत पीजिएगा, सूतक काल लगा हुआ है, तो ऐसे में लोग उसे मानते भी हैं, फॉलो करते हैं। अब वही 100% जी देखिए दुनिया में अगर आप गिनेंगे तो करोड़ों लोग हैं, राइट? 100% में से 90-95% लोग धार्मिक है। आप इसे विज्ञापन बोले, एस्ट्रोलॉजी बोले, राइट? हर एक इंसान इसमें विश्वास रखता है। हालांकि मैं, हमारे जो साथी मित्र है विवेक जी, वो पता नहीं धार्मिक है नहीं है, आई डोंट नो, बट कोई भी चीज, हम लोग हिंदू है और हम लोग का धर्म यही कहता है कि जो भी तिथि होती है, राइट, जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस होती है, देखिए एक दूसरी चीज आपको बोलेंगे कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेंट फॉर अ रीजन। आई एम नॉट अगेंस्ट, हम उनके अगेंस्ट नहीं है कि इनके हिसाब से विज्ञापन का सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकली जो कुंभ राशि में मंगल राहु का जो संयोजन है, आप जिसे अंगारक योग बोल सकते हैं, तो आप उसे लड़ाई बोले, जो भी बोले, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। इन्होंने एक और चीज बताई, इन्होंने क्या बोला कि एक एरीज साइन है जो हमारे पूज्य पिताजी बेजान दारूवाला जी पब्लिश करते थे वीकली हॉरोस्कोप, ठीक है? 12 राशियां होती है एरीज से लेके पाइसिस तक। तो वो ऐसा बता रहे थे कि एरीज में 1 करोड़ लोग जन्मे हैं, ठीक है? 1 करोड़ में से कुछ 80 लाख लोगों का सही आता है, 20 लाख का सही नहीं आता, बट साथ साथ में ये भी बोलेंगे ना, बताते क्यों है वो? अब मैं एक बार सुनिए, तो विवेक जी जो आप सवाल उठाते हैं, मैं जरा एक बार शुभांग के पास जा रही हूँ, हमारे सहयोगी हैं, और शुभांग जहाँ खड़े हुए हैं वहां पर मंदिर, मैं शुभांग ऐसा मान रही हूँ कि वहां पर कपाट शायद बंद होंगे अभी, क्योंकि अभी सूतक लगा है। जरा बताइए वहां पर क्या हो रहा है, लोग इस ग्रहण को लेकर क्या क्या सोच रहे हैं, मान्यता क्या है, वहां क्या बता रहे हैं आपको, जरा अगर लोग हो तो वहां। बिल्कुल, देखिए इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के सीपी के हनुमान मंदिर में है, और सीधा अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर फिलहाल जो तमाम लोग हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे थे, क्योंकि देखिए आज मंगलवार का दिन है, साफ तौर पर हनुमान मंदिर में लोगों की जो ज़्यादा भीड़ है वो आज के दिन देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो कि आए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो द्वार है वो बंद है, सूतक काल आज सुबह 6 बजे से लग गया था, जिसके बाद से पूजा पाठ का जो होता है वो नहीं होता है, ये मान्यता है यहाँ पर होती है। तो इसको लेकर के अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊँ तो देखिए कई आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो गेट पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब शाम को 6:46 पर ये समाप्त होगा ग्रहण और सूतक काल, उसके बाद ये द्वार खुलेंगे। यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस समय यहाँ मौजूद ज़रूर हैं, इंतज़ार ज़रूर यहाँ पर कर रहे हैं। मैम, सूतक काल को लेकर बात कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? ममता झा। ये बताइए कि क्या क्या मान्यताएं होती हैं ऐसे समय में, क्योंकि देखिए द्वार फिलहाल बंद है। हाँ, इस समय का जो पूजा होता है ना, पूजा पाठ मंत्र जितने भी होते हैं सब हजारों करोड़ों गुना फलदायक ज़्यादा होता है। जैसे एक बार पढ़ने से एक ही बार
और समय में मिलेगा। इसमें हजारों मिलेगा, एक का 1000 फल। तो इस समय का जो समय है बहुत धर्म के लिए, पूजा पाठ जाप के लिए बहुत फलदायक होता है। इस समय का जप किया हुआ सच्चे मन से कभी निरर्थक नहीं जाता है। खास तौर पे इनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि 108 बार हनुमान चालीसा का जाप अगर यहाँ आके किया जाए, कोई भी संकट, कोई भी फल बहुत जल्दी फलदायक होता है। मुझे 11 बार, आज 11वां दिन, 11वां मंगलवार है, मेरा पूरा फल हुआ है। जो सालों साल पूजा करने से कहीं नहीं मुझे मिला, वो मुझे यहाँ मिला है।